जो बच्चा बिल्कुल रिवीजन नहीं करता उससे याद नहीं रहेगा। जो बच्चा सोने से पहले रिवीजन करके सो रहा है, मैं 90% से ज्यादा रिटेंशन होती है उसकी मेमोरी में। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन किस प्रकार करना यह समझा के जाता हूं, ठीक है ना। देखो ऐसा है, स्टडी ये कहती है कि टाइम के साथ साथ हमने जो कुछ भी सीखा होता है ना, उसकी मेमोरी रिटेंशन घटती जाती है। उसकी मेमोरी रिटेंशन पता क्या होती है, वो घटती जाती है। जैसे मान लो आपने आज कुछ सीखा है ना, दिस इज डे 1, ये डे 1 है, मान लो ये डे 1 है, आपने कुछ भी सीखा है ना, तो सीखा मान लो आपने 100% आपके दिमाग में है, अभी डे 1 पर वो 100% आपके दिमाग में है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 24 घंटे बीतेंगे वो 50% तक गिर सकता है, लगभग 50% तक गिर सकता है वो, और एक्सपोनेंशियली गिर रहा है, देख लो, है ना। यानी दूसरे डे तक, डे 2 तक वो 50% तक गिर सकता है, 50% तक, ठीक है ना। और डे 3 आते मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा और 24 घंटे बीत गए, आपने कुछ भी सीखा था और किताबें बंद करी, लैपटॉप बंद करा, फोन बंद करा और जाके अपनी मौज मस्ती मारी पूरी। डे 2 तक आते सिर्फ 50% बचेगा वो, और डे 3 तक आते इसका भी आधा और इससे भी लगभग ज्यादा रह जाएगा, मतलब आधे से भी और ज्यादा आप कम याद रख पाओगे। ऐसा बोलते हैं कि 20% तक ही डे 3 तक रिटेन रहेगा, डे 3 तक 20% ही रिटेन रहेगा आपको। इस प्रकार का ग्राफ मेमोरी रिटेंशन का टाइम के साथ हर बच्चे के लिए अलग होता है, लेकिन एक जनरल केस की बात कर रहे हैं कि जो बच्चा एक एवरेज है, बिल्कुल एवरेज बच्चा जिसकी मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं, एक जनरल बच्चे की बात कर रहे हैं, ये ठीक है ना। अब रिवीजन यहां पर आता है काम में, कैसे? आपने जिस दिन जो पढ़ा 100% पढ़ लिया। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 7:46, है ना, 7 बजकर के यानी 7:45 बज रहे हैं, है ना। अगर आपने आज में एक बार और रिपीट कर लिया इस चीज को, तो जो ग्राफ गिर रहा है ना, ये ग्राफ लगभग ऐसा हो जाएगा, लगभग ऐसा। यानी 24 घंटे आते आपको 90% चीजें याद होंगी। और ये आपने अब तक ऑब्जर्व कर लिया होगा, जो बच्चा सोने से पहले रिवीजन करके सो रहा है, मैं सिर्फ उस बच्चे से बात कर रहा हूं, और वही बच्चा कमेंट में जवाब दे मुझे, बताइए क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या आपका मेमोरी रिटेंशन रेट 90% से ज्यादा है या नहीं है? आपने जो कुछ भी सीखा सोने से पहले पढ़ लिया, सोने से पहले एक बार देख लिया उसको, 24 घंटे तक 90% से ज्यादा रिटेंशन मेमोरी का है या नहीं है? मैं सिर्फ उस बच्चे से कह रहा हूं जो बच्चा सोने से पहले रिवीजन करके देख के अपने हाथ से लिख के सोता है। 90% से ज्यादा रिटेंशन होती है उसकी मेमोरी में, 90% ज्यादा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, 7 दिन से कम टाइम में अगर आपने उसको फिर से रिवाइज कर लिया, मैं सिर्फ उसी बच्चे से कह रहा हूं जो एक दिन के बाद रिवाइज कर लेता, मतलब सेम नाइट पर रिवाइज कर लेता है, मैं सिर्फ उस बच्चे से कह रहा हूं, विद इन 7 डेज अगर उसी टॉपिक को आप फिर से दोहरा लोगे ना, ये ग्राफ फ्लैट हो जाएगा, ये कितनी बड़ी ताकत है, समझ रहे हो? जो बच्चा बिल्कुल रिवीजन नहीं करता उसका ग्राफ गिरता चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। चौथा दिन तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, तीसरे दिन तक भी उसको कुछ याद नहीं रहेगा कि 3 दिन पहले क्या पढ़ा था। जो बच्चा नहीं देख रहा है, जो बच्चा नहीं कर रहा है, जो बच्चा नहीं खोल करके एक भी बार अपनी कॉपी को देख रहा है, ग्राफ लगातार एक्सपोनेंशियली गिरता चला जाता है। इसलिए आपने क्या करना है, डे 1 पर जो पढ़ा सोने से पहले, है ना, बिफोर स्लीप रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगले दिन तक मत टालो, अगले दिन पर मत डालो, अगले दिन तक मत टालो, अगले दिन पर मत डालो। बहुत बच्चे ऐसे देखता हूं, मानने को बात मान लेते हैं लेकिन आधी अधूरी बात मानते हैं। आधी अधूरी बात मानना डिसिप्लिन नहीं होता। वो लिख के चले जाते हैं नीचे, मैं कमेंट्स तो पढ़ के सोता हूं हमेशा, है ना, तो वो कमेंट्स में लिख के चले जाते हैं कंप्लीटेड टिल 48 मिनट्स 36 सेकेंड्स, बाकी सर हम कल देखेंगे। क्यों भाई, कहां इतने बिजी हो?
कौन से और दूसरे काम करने हैं? कौन से इतने जरूरी काम है भाई कि 48 मिनट 36 सेकंड तक ही देख पाए हैं और उसके आगे का 30 मिनट नहीं देख पाए जी, कल देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं यह ग्राफ गिर जाएगा, यह ग्राफ गिरना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो डे 1 अगर आज आपका है, आज आपने कुछ सीखा है, बिफोर स्लीप आप उसको रिटेन करके रखो। आप सोच भी नहीं सकते कि मेमोरी की ताकत क्या है, आप इस मेमोरी की ताकत को सोच भी नहीं सकते, कितना ज्यादा ये आपको माइंड में रह जाएगा हमेशा के लिए। इसके बाद आप ट्राई करो, मैं डे 2 नहीं कहता, डे 3 नहीं कहता, डे 4 के लिए ये प्लान बनाओ, डे 4 के लिए रिपीट करो जो आपने डे 1 पर पढ़ा था। अपना रिवीजन का भी एक शेड्यूल बनाओ। जिन बच्चों के बैकलॉग पूरे हो गए हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उन्हीं के लिए यह प्लान बता रहा हूं। जिस बच्चे का अभी भी बैकलॉग है वो जाए बैकलॉग पूरा करे, उसके लिए यह प्लान है ही नहीं, उसके लिए प्लान नहीं है। प्लान उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे का बैकलॉग पूरा है लेकिन कहीं ना कहीं ढीला पड़ता रहता है वो। यह डिसिप्लिन फॉलो करना नहीं होता भाई। डिसिप्लिन फॉलो करने का मतलब है कि 100% माननी, जो चीज बोली है वो 100% माननी है। आपने जो डे 1 पर सीखा सोने से पहले, उसे डे 4 पर फिर रिपीट करो, चौथे दिन रिपीट करो, यानी हफ्ते के अंदर अंदर एक और बार देख लो उसको, हफ्ते के अंदर एक और बार देख लो। अगली बार आपको देखने की जरूरत पड़ेगी डे 21 पर। ग्राफ ऐसा कहता है, डेटा ऐसा कहता है। अब आपके लिए चीज अलग अलग भी हो सकती है। किसी बच्चे को हो सकता है 15वें दिन में देखना पड़े, किसी बच्चे को हो सकता है 18वें दिन में देखना पड़े, यानी 2 हफ्ते के बाद, 2.5 हफ्ते के बाद देखना पड़े। लेकिन 21वें दिन पर फिर रिपीट कर लो जो टॉपिक आपने डे 1 पर पढ़ा है। जैसे आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा वर्क डन बाय टेंशन, नॉर्मल फ्रिक्शन। इस टॉपिक को आज आपने पढ़ लिया, सोने से पहले देख लिया, 90% तक ग्राफ सीधा हो गया, 90% तक, उससे ज्यादा बल्कि ये ग्राफ सीधा हो जाएगा। डे 4 पर देखने पर ये और पक्का हो जाएगा, ये और फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटिश हो जाएगा। डे 21 पर देखने पर ये फ्लैट चलता रहेगा, यानी 90 और 100 के बीच में ये ग्राफ हमेशा ऐसा 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 चलता रहेगा। ये जादू है रिवीजन का। रिवीजन इज अ मैजिक भाई, सच में रिवीजन एक मैजिक होता है। तो ये रिवीजन की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके साथ अभी अभी शेयर करी, आप इसको ट्राई करके देखो। अपने रिवीजन का भी एक शेड्यूल बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेड्यूल मैं आपको बना के दिखाता हूं, बनाऊं एक शेड्यूल आपको बना के दिखाता हूं। मान लेते हैं कि हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। आप इस चैप्टर को सब पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो सब पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पार्ट नंबर 1 मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट लॉ है, अप टू फर्स्ट लॉ तक सारी चीजें, है ना, और प्लस इसमें मोमेंटम भी जोड़ लेता हूं, है ना, मोमेंटम भी जोड़ लेता हूं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक मैं सपोज कर लेता हूं कि एफबीडी वाला पार्ट है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस बताई जाती हैं, अलग अलग फोर्सेस बताई जाती हैं, जिसके अंदर आपको कौन सी फोर्सेस है, पांच फोर्स बताई जाती हैं, है ना। टेंशन बताई जाती है, नॉर्मल बताई जाती है, ग्रेविटेशन बताई जाती है ना। थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन बताया जाता है, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग फोर्स का इंट्रोडक्शन आ जाता है ना। तीसरा टॉपिक आप इसके अंदर मान लो, थर्ड टॉपिक आप इसके अंदर मान लो, क्या बोले, फ्रिक्शन मान लो। फ्रिक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, फ्रिक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और चौथा टॉपिक आप मान लो इसके अंदर सर्कुलर डायनामिक्स। सर्कुलर डायनामिक्स मान लिया। अब जहां पर भी आपने एनएलएम लिखा है 1 2 3 4 चार लाइनों में ऐसे करके टेबल बना लो, ऐसे टेबल बना लो, ठीक है। यहां लिख लो रिवीजन 1 R1, यहां लिख लो रिवीजन 2 R2, यहां लिख लो रिवीजन 3 R3। उसके बाद आगे का भी छोड़ दो, आगे का भी ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ देना, आगे भी बना लो लेकिन ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। अब आपने फर्स्ट लॉ एंड मोमेंटम पढ़ा, उसका रिवीजन नंबर 1 कर लिया, टिक लगा दो। अच्छा रहेगा कि डेट लिख दो, यहां पे डेट लिख दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। साल भर में पढ़ना है आपको, है ना। मान लो आपने 30 अगस्त को पढ़ा, है ना, 30 अगस्त को पढ़ा तो 30/8 ऐसे लिख दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद फोर्थ का। जैसे मान लो 1 सितंबर आ गया 19, है ना, ये आ गया भाई 29, ये आ गया भाई 39, ऐसे करके, है ना। उसके बाद रिवीजन 2 कब करोगे? इसके 4 दिन के बाद कर लो।
इसके 4 दिन के बाद या 7 दिन के बाद, 4 दिन या 7 दिन, 7 दिन के अंदर अंदर एक और बार कर लो, एक और बार कर लो, है ना? समझ गए बात को? ऐसे ही इसमें भी 7 दिन का गैप, 7 दिन का गैप, 7, इस तरीके से रिवीजन करके तो देखो, इस तरीके से आप रिवीजन करके तो देखो एक बार। लिटरली मैं अपने टाइम पर ऐसे रिवीजन करता था, लिटरली अपने टाइम पर मैंने ऐसे ही रिवीजन किया है और लंबे समय तक चीजें माइंड में रिटेन रहती हैं, खासकर केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में चीजें बहुत तेजी से भूलता है, फिजिक्स तो लॉजिक है ना, केमिस्ट्री में तो रट्टा भी है, थोड़ा थोड़ा रट्टा भी मारना पड़ता है उसके अंदर तो, केमिस्ट्री में तो। फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट है ना, तो कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकलते चले जाते हैं, उसमें ना माइंड एक माला की तरह ना पिरो लेता है कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा दिक्कत आती है, केमिस्ट्री के अंदर थोड़े से स्कैटर्ड चीजें हैं, फैली फैली चीजें हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए आप ऐसा रिवीजन का चार्ट केमिस्ट्री का भी बनाओ, सब पार्ट्स में तोड़ लो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो, और हर पार्ट में आप रिवीजन 1 2 3 इस प्रकार से डालो। पहले और दूसरे रिवीजन के बीच में 4 या 7 दिन का गैप रखना, और दूसरे और तीसरे के बीच में लगभग 15 दिन का गैप रखना, ऑलमोस्ट 15 दिन का गैप रखना, ठीक है ना? उसके बाद आप देखोगे गैप बढ़ा जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। मेहनत का काम है भाई, लेकिन मेहनत के अलावा और आपको करना भी क्या है? मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत के अलावा और इंसान को करना भी क्या है? मेहनत ही तो करनी है। कर लेंगे यार, कर लेंगे, है ना? विश्वास दिलाओ अपने आप को, अपने आप पर बिलीफ रखो, अपने आप पर विश्वास रखो कि यार मेहनत हम करेंगे, हम मेहनत करते आए हैं, मेहनत करेंगे।